हेलो बच्चों। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर वीडियो है इनकम टैक्स के ऊपर। ये दूसरा लेक्चर वीडियो कल हम लोगों ने जो देखे थे उसके आगे कंटिन्यू आज का दूसरा लेक्चर वीडियो। कल मतलब पहला लेक्चर वीडियो, तो उसके बाद में आज ये दूसरा लेक्चर वीडियो है अपना फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स का सेकेंड वीडियो। तो चलो अपन शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स का सेकेंड वीडियो। तो हम लोगों ने अब तक क्या देखे थे? हम लोगों ने अब तक देखे थे कि इनकम किसको बोलते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर हम लोगों को ये मालूम चला था कि बाबा इनकम किसको बोलना चाहिए। मैंने आपको बोला भी था कि वहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स लिखे हुए हैं कि इसको इनकम बोलो, उसको इनकम बोलो, इसको इनकम बोलो, उसको इनकम बोलो। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बोला था कि इनकम की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि वो लिस्ट के अंदर जो आइटम्स है वो तो इनकम है ही, उसके अलावा हम जिसको इनकम समझते हैं वो भी इनकम है। इनकम चाहे रेगुलर बेसिस पे आ रही हो, चाहे रेगुलर बेसिस पर नहीं आ रही हो, चाहे पीरियोडिकली आ रही हो, चाहे पीरियोडिकली नहीं आ रही हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। इनकम मतलब आपने पैसा कमाया है, चाहे किसी भी सोर्स से कमाया हो, चाहे कभी भी कमाया हो, कभी भी मतलब रोज़ कमाते हो या फिर कभी कभी कमाते हो, कैसी भी हो, पीरियोडिकली हो ना हो, रेगुलरली हो ना हो, दैट इज़ योर इनकम, जो भी पैसा आप कमाओगे। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी सोर्स से आए। तो हम लोगों ने जो है सोर्सेज के बारे में बात करते हुए कल एक पॉइंट ये देखे थे कि इनकम टैक्स के अंदर हेड नाम से सोर्सेज को क्लासिफाई किया हुआ है, हेड्स। तो ऐसे तो हमको मालूम है कि अगर ऐसे इन जनरल हम लोग देखने बैठे हैं तो हमको समझ में आएगा कि बहुत सारे सोर्सेज है भाई, कई सारे रास्ते हैं इंसान को पैसे कमाने के, सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने उन सोर्सेज को क्या किया है, क्लासिफाई किया है हेड्स के अंदर। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखे थे। तो क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो हेड्स के अंदर हुआ है। तो ऐसे कितने हेड्स इनकम टैक्स ने हमको बताया, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम्स आर। तो कितने हेड्स है तो हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने पीछे सीख किया है, हम लोगों को मालूम चला कि इनकम के 5 हेड्स हैं। कौन से 5 हेड्स हैं? पहला हेड है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है बिजनेस प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम टैक्स एक्ट का ये बोलना है कि एक आदमी इन 5 रास्तों से ही पैसे कमा सकता है, छठा कोई रास्ता पैसे कमाने का नहीं है। ठीक है, यही 5 रास्ते पैसे कमाने के। कौन से रास्ते हैं? पहला है सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। सैलरी मतलब किसको बोलते हैं अपन? सैलरी तनख्वाह है ना, यानी कि नौकरी करके जॉब, एम्प्लॉयमेंट, जॉब है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है ना। हाउस प्रॉपर्टी मतलब किराया, जो भी चीज़ आपको रेंट पर, यानी कि रेंट ऑफ हाउस या रेंट ऑफ शॉप आपने किराया लिया है, मतलब आपने किराए पे लोगों को रहने के लिए घर दिया, आपने किराया लिया। जो किराया आप लोगों ने लिए दैट इज योर इनकम। और वो कौन से हेड की इनकम है, यानी कि कौन से सोर्स से आई है? तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड से आई है। वैसे बिजनेस प्रोफेशन मतलब किसी कपड़े की दुकान है, बुक्स की दुकान है, डॉक्टर है, सीए है, तो ये बिजनेस हो गया और ये हो गया प्रोफेशन। उसमें हमें कैपिटल गेन ऐसे सोर्स को बोलते हैं जहाँ से इनकम हुई हमको कैपिटल एसेट बेचने के बाद। कैपिटल एसेट हमने बेचे, वहाँ से हमको इनकम हुई, जैसे कि लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, वहाँ से इनकम हुई हमको, तो हम लोग उसको कैपिटल एसेट की इनकम, सॉरी कैपिटल गेन की इनकम बोलते हैं। अब लास्ट में जो है वो है अदर सोर्सेज, मतलब ये चारों में जो नहीं आता वो यहाँ आ जाता। जैसे कि अभी आईपीएल का सीज़न चालू है, कोई बच्चे ने अगर बैटिंग वगैरह करके 2-5 लाख रुपए जीत गए, तो उसकी सैलरी है क्या? नहीं है। वो उसकी हाउस प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। वो उसका बिजनेस है क्या? नहीं है। वो उसका प्रोफेशन है क्या? नहीं है। वो क्या कैपिटल गेन है? नहीं। वो बैटिंग से जीता हुआ पैसा है जो कि रोज रोज और उसका कोई कनेक्शन रेगुलर आता नहीं आता, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है ना। तो वैसे तो इनकम में कोई लेना देना रहता नहीं, चाहे वो रेगुलर आओ, चाहे रेगुलर ना हो, चाहे कभी कभी आओ, कैसा भी आओ। लेकिन ये जो पैसा बेटिंग से आप लोगों ने जीते, ये चारों हेड के अंदर भी बैठता क्या? नहीं बैठता। ये चारों भी हेड के अंदर वो नहीं बैठेगा। तो कहाँ बैठेगा? वो बैठेगा अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सर की थोड़ी सी ख्वाहिश है, कभी पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। केबीसी कभी खेलेंगे, अमित जी के सामने बैठेंगे और केबीसी खेलेंगे, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। अब मान लो कि आपके सर जो है जाके केबीसी में हॉट सीट पर बैठ गए, तो कितने रुपये जीतते देखना चाहोगे आप सर को? 10,000, 20,000? नहीं, इतने कम नहीं, बहुत कम हो जा रहे हैं। तो मान लो आपके सर जाके बैठे और आपके सर ने कम से कम 50 लाख तो पकड़ो, हाँ 50 लाख रुपए आपके सर जीत गए। तो ये 50 लाख रुपए जो मैंने जीता, ये मेरी क्या है? इनकम है ना, इनकम है मेरी। तो अब ये जो इनकम है ये मैं कौन से हेड के अंदर डालूंगा? सैलरी में डालूं, हाउस प्रॉपर्टी में डालूं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में डालूं, कैपिटल गेन में डालूं, या अदर सोर्सेज में? सिंपल आंसर है अदर सोर्सेज में, क्योंकि ये जो मैंने पैसे जीत के लाए हैं गेम से,
गेम्स, विनिंग फ्रॉम गेम्स। तो जो गेम से मैंने पैसे जीत के लाए, ये मेरी सैलरी है क्या? नहीं है। ये क्या घर किराए पे दे के लेके आए पैसे है क्या? नहीं। ये क्या मेरा बिजनेस है या मेरा प्रोफेशन है? नहीं है। ये क्या मेरा कोई कैपिटल गेन है क्या? मैंने कोई ज़मीन बेच के पैसे कमाए क्या? लैंड बेच के पैसे कमाए? नहीं। तो भी मेरी इनकम हुई ना। तो ये इनकम कौन सी इनकम है? ये अदर सोर्सेज की इनकम है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन इनकम टैक्स एक्ट ने कर दिया है 5 हेड्स के अंदर। अब जो भी पैसा आएगा ये 5 हेड में से ही कोई एक हेड में जाएगा, छठा कोई हेड नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये दूसरा एक मसला ये है कि हु कैन अर्न द इनकम, पैसा कमाता कौन है? कौन पैसे कमा सकता दुनिया में? दुनिया में पैसे कौन कमा सकता? तो दुनिया में पैसे कमा सकता है अ पर्सन। कौन कमाएगा पैसे? पर्सन। अब पर्सन, तुम्हारे और मेरे लिए पर्सन किसको बोलते हैं? जैसे कि तुम है जो भी इस वक्त वीडियो सुन रहे हैं, तुम लोग और मैं, हम क्या है? पर्सन है। मोदी जी क्या है? पर्सन है। राहुल गांधी क्या है? पर्सन है। थोड़ा पॉलिटिकल हो गया। बॉलीवुड में जाते हैं, शाहरुख खान क्या है? पर्सन है। सलमान क्या है? पर्सन है। रणबीर कपूर क्या है? पर्सन है। ये जो पर्सन एक वर्ड है, ये तुम्हारे और मेरे लिए, ये तुम्हारे और मेरे लिए पर्सन वर्ड मतलब क्या कि हम लोग बोलते हैं पर्सन मतलब आदमी, लेकिन यहाँ पर पर्सन का मतलब तुम्हारे या मेरे हिसाब से नहीं चलता, नहीं चलता। हमने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोले, शुरू में हम ये बात आप लोगों को बता दिए कि यहाँ पर एक एक चीज़ जो सीखनी है, एक एक बात जो समझनी है, वो तुम्हारे या मेरे दिमाग से नहीं, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता उसके हिसाब से समझ के लेना है अपने को। तो हमने इनकम टैक्स एक्ट को पूछे कि भाई पर्सन किसको बोलना। इनकम टैक्स हमको बोला कि भाई 5 हेड है पैसे कमाने के, हम बोले ठीक है। फिर इनकम टैक्स एक्ट को हमने पूछा भाई पैसे कौन कमाता, तो उससे बोला भाई पर्सन। तो हमने उसको पूछा भाई पर्सन किसको बोलना, तो इनकम टैक्स एक्ट ने हमको जवाब दिया कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन बोले तो कौन, हु इज पर्सन। अब पर्सन कौन है ये समझने के लिए हम लोगों को सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 रेफर करना पड़ेगा। किसका? इनकम टैक्स एक्ट का। वहां पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अंदर पर्सन किसको बोलना चाहिए ये क्लियरली 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 मेंशन किया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में। तो चलो अपन फिर जाते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 की तरफ, देखेंगे कि पर्सन किसे कहते हैं। तुम्हारे मेरे लिए तो पर्सन कौन है, मैंने कुछ नाम आप लोगों को गिना दिए, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन कौन है वो देखना पड़ेगा। और जिनको उन्होंने पर्सन बोल रहे हैं वो सारे के सारे लोग इनकम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। कौन है वो लोग, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मसला पर्सन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। तो शुरू करते हैं अपन। तो पर्सन किसे कहना चाहिए, तो इनकम टैक्स एक्ट ने पर्सन के 7 टाइप बताए हैं। 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर इन इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। तो कौन है वो 7 लोग? 7 लोग कौन है? बड़ा गंभीर मसला हो गया भाई। 7 लोग हैं। हम तो क्या समझ रहे थे कि भाई एक ही पर्सन बोले तो हम ऐसा आदमी को बोलते हैं, आदमी को बोलते हैं पर्सन, इंसान को बोलते हैं हम तो पर्सन एक जनरल लैंग्वेज में। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा नहीं साहब, उनके हिसाब से उन्होंने पर्सन कितने लोगों को पुकारते? 7 लोगों को पर्सन पुकारते। कौन है वो लोग, तो आओ देखेंगे। टाइप्स ऑफ पर्सन, 7 टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर। तो कौन सा है? पहला पर्सन उन्होंने बोले इंडिविजुअल, दूसरा बोल रहे HUF, तीसरा बोल रहे कंपनी, चौथा बोले पार्टनरशिप फर्म, पांचवा बोले AOP BOI, छठा कहा उन्होंने लोकल अथॉरिटी, और सातवां बोल रहे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कितने हुए? 7। ये 7 लोग इनकम टैक्स की नजर में क्या है? पर्सन। ये 7 लोग क्या कमा सकते? इनकम। ये 7 लोग पैसा कमा सकते। ये 7 लोगों का इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो सकता है। ऐसा मैं और तुम नहीं बोले, ऐसा बोला इनकम टैक्स एक्ट ने कि ये 7 लोग उनकी नज़र में क्या माने गए हैं? पर्सन माने गए हैं। ये 7 लोग कौन है भाई? कुछ नाम सुने हुए हैं, कुछ नाम नए हैं। कौन है समझ में नहीं आ रहा, चलो देखेंगे अपन कौन है। तो शुरू करेंगे अपन सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोले तो कौन? इंडिविजुअल मतलब एक लिविंग पर्सन, यानी कि नेचुरल पर्सन, मतलब ऐसा आदमी जो ब्लड और फ्लैश से बना हुआ है, मतलब तुम और मैं, और मोदी जी भी, और राहुल गांधी भी, और सलमान भी, और शाहरुख भी, और रणबीर कपूर भी। एग्जाम्पल लिए हमने, यहाँ पे राम है, श्याम है, गोपाल है, अल्बर्ट है, इब्राहिम है, वगैरह वगैरह वगैरह। किसी भी लड़की का नाम यहाँ पे नहीं आया तो मतलब ऐसा नहीं कि लड़कियाँ नहीं है,
फीमेल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आगे समझ जाओ आप लोग आगे, ठीक है। तो राम है, श्याम है, गोपाल है, अल्बर्ट है, इब्राहिम है, सुनीता है, सुजाता है, जो भी नाम आप ले लो, ठीक है। तो ये सारे नाम वाले लोग नेचुरल पर्सन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि नैसर्गिक आदमी। हम लोग कैसे पर्सन है, हम लोग नैसर्गिक है, नैसर्गिक ही बोलते हैं नेचुरल को, नेचुरल पर्सन है हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग है इंडिविजुअल। हम लोगों को कौन सी कैटेगरी में रखा है इनकम टैक्स एक्ट ने, इंडिविजुअल। मतलब अगर इंडिविजुअल बोले तो इनकम टैक्स में समझ जाना कि नेचुरल पर्सन के बारे में बात हो रही है। दूसरा मुद्दा है, दूसरा पर्सन है HUF। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो बच्चे 12वीं कॉमर्स से होंगे नाम सुने होंगे, या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसा नाम सुने होंगे, या हिंदू जॉइंट फैमिली। अरे हिंदू जॉइंट फैमिली होना, ये हिंदू फिर से रिपीट हो गया इधर, ठीक है, हिंदू जॉइंट फैमिलीज ऐसा। तो ये कौन लोग होते हैं, ये कैसे लोग होते हैं, तो एक थोड़ा सा सुनते चलो। HUF मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है, बिजनेस कर रही है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी बिजनेस कर रही है, अपना फैमिली बिजनेस कर रही है। मतलब जो उनके दादा पर दादा से चलता आ रहा ना ऐसा बिजनेस, और पूरी की पूरी फैमिली मिलकर वही बिजनेस में लगी हुई है। तो वो जो बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग HUF बुलाते हैं, ठीक है। तो HUF के अंदर सिर्फ हिंदू ही काउंट किए जाएंगे, नन अदर देन हिंदूज। हिंदुओं के अलावा कोई भी दूसरे फैमिली बिजनेस को आप HUF का नाम नहीं दे सकते। लेकिन अब हिंदू ये वर्ड का कंसेप्ट इनकम टैक्स एक्ट ने कैसे लिया है, तो कैसे लिया देखो। हिंदुइज्म के अंदर उन लोगों ने काउंट किए बुद्धिस्ट रिलीजन को, जैन्स को और सिख्स को। हिंदूज तो है ही, हिंदूज तो है ही, उनके अलावा बुद्धिस्ट भी, जैन भी, सिख भी आर रिगार्डेड एज ए हिंदूज। इन लोगों को भी हिंदूज में कंसिडर किया गया है। तो अब बच गए कौन, बच गए वो लोग जो मुस्लिम्स है, पारसी है, ज्यूस है और क्रिश्चियंस है। ये रिलीजन बच गए। अगर कोई मुस्लिम परिवार साथ में बिजनेस कर रहा है, पुराना बिजनेस है, चला रहा है, वो HUF नहीं माना जाएगा। कोई पारसी है, पारसी फैमिली है, वो अपना बिजनेस, वो HUF नहीं मानी जाएगी। ज्यूज है, नहीं माने जाएंगे। क्रिश्चियंस का अपना फैमिली बिजनेस है, नहीं माना जाएगा। बुद्धिस्ट का अपना फैमिली बिजनेस है, चला रहे हैं, सारे के सारे फैमिली मिलकर वो बिजनेस कर रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए HUF। जैन है कंसिडर करेंगे, सिख है कंसिडर करेंगे, हिंदू है तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा HUF का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आप लोगों ने 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आगे चलेंगे तो क्लियर है कंसेप्ट। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार MCQ में एग्जाम आया था, MCQ में एग्जाम नहीं आया था, एग्जाम में MCQ आया था। एग्जाम में MCQ आया था कि मिस्टर अब्दुल एंड हिज फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। मिस्टर अब्दुल और उनकी फैमिली मिलकर कोई बिजनेस चला रही है, ये काहे की एग्जाम्पल है। बहुत सारे बच्चे क्या कर दिए, उसको HUF आंसर करके आ गए। मिस्टर अब्दुल बोल रहा ना, वो मिस्टर अब्दुल बोल तो मुस्लिम हुआ, तो मुस्लिम वो HUF के अंदर नहीं आता है ना, उसको पार्टनरशिप फर्म बोलना पड़ेगा आपने, वो फर्म चला रहे है ना, HUF नहीं बोल सकते अपन उनको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रखो। आगे चलेंगे अपन और तीसरे टाइप की तरफ जाएंगे। तीसरा टाइप आता है कंपनी। तो कंपनी क्या है, तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 includes Indian as well as foreign companies and public as well as private companies। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर ये बात बताई है कि पर्सन माना जाए कंपनी को भी, कौन सी कंपनी को, इंडियन कंपनी को, एज वेल एज फॉरेन कंपनी को, एज वेल एज पब्लिक कंपनी को, एज वेल एज प्राइवेट कंपनी को। सारे के सारे कंपनी सब आ गए ना इसमें, इंडियन आ गया, फॉरेन आ गया, पब्लिक आ गया, प्राइवेट आ गया, सब मतलब ऑलमोस्ट ऑल सारे कंपनीज को हमने क्या मान के चलना है, पर्सन मान के चलना है। डिसाइड द CBDT हैज पावर टू डिक्लेयर एनी इंस्टीट्यूशन एज अ कंपनी। लेकिन अगर CBDT चाहे तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने अपनी तरफ से और कंपनी बोल सकते। CBDT कौन है, लाइव लेक्चर के अंदर मेरा ये हुआ था, ठीक है। CBDT कौन है, तो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसका फुल फॉर्म है। ये एपेक्स बॉडी रहती, ये हमने ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं पहले स्टार्टिंग में। चलो आगे चलेंगे। तो पब्लिक कंपनी आ गई, फॉरेन कंपनी आ गई, प्राइवेट कंपनी आ गई, इंडियन कंपनी आ गई, और इनके अलावा वो लोग भी कंपनी है जिनको अगर CBD डिक्लेयर करना चाहे कि भाई तुम आज से क्या है, कंपनी, अगर उन्होंने बोल दिए तो उनको सुनना पड़ता, तो उन्होंने भी बन जाएंगे कंपनी। और कंपनी भी क्या है, पर्सन है, तीसरे टाइप का पर्सन है। चलो आगे चलेंगे। तो चौथा टाइप है फर्म।
फर्म आप लोगों को मालूम है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, ये आप लोगों ने 12th के अंदर इसका पूरा कंसेप्ट पढ़े होंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं? जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग एक जगह आके अपना बिजनेस चला रहे हैं। एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए, दो या दो से ज्यादा लोग आके एक सेपरेट एंटिटी दिए, एक सेपरेट फर्म स्टैब्लिश किए और उसको रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मालूम आपको किसको बोलते हैं? अपना म्युनिसिपालिटी, ग्राम पंचायत, है ना, ये लोकल अथॉरिटी एग्जांपल्स है, यानी कि जिनको एक एरिया दिया हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, गांव है, पंचायत, ग्राम पंचायत है, तो ये लोग भी कमाते हैं ना, पैसे कमाते हैं, ये लोगों की भी इनकम होती है। ऐसा मत बोलो ये लोग पैसे नहीं कमाते, ये लोग भी पैसे कमाते हैं, इनकी भी इनकम होती है, घर पट्टी नलपट्टी भरते कि नहीं भरते? कहाँ जाते हैं वो पैसे? किसकी इनकम है? वो म्युनिसिपालिटी की इनकम है ना, तो इनके भी पैसे कमाते हैं, ऐसा मत समझो ये लोग पैसे नहीं कमाते। तो लोकल अथॉरिटीज भी क्या है? पर्सन है, दे कैन ऑल्सो अर्न इनकम। छठा है एओपी बीओआई, काफी लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। एओपी बीओआई का एक फुल फॉर्म है, क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों में से चाहे कोई भी हो, इनको एक में काउंट किया गया है। ये क्या रहते हैं? एक ग्रुप है, एक ग्रुप है पर्संस का, कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो कि कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जॉइंट वेंचर भी आप लोगों को मालूम होगा। साथ में एक जगह आए कि कोई एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किए, कोई एक स्टैब्लिशमेंट किए और उसको उन्होंने रन कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे अपन, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि मैं हूँ और मैंने मेरी इंडिविजुअली मैंने किसी कंपनी के साथ एक डीलिंग की, है ना, तो कंपनी एक पर्सन है, मैं एक पर्सन हूँ, हम दोनों ने मिलकर कोई एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किए, ठीक है, हम दोनों ने मिलकर, जैसे कि मैं हूँ, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे जो है तो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी होती है और कोई कंपनी है उन्होंने सिलाई बहुत अच्छी करती, तो हम दोनों ने मिलकर क्या किए? एक नई एस्टैब्लिशमेंट किए, और मैं वो एस्टैब्लिशमेंट में कपड़ा प्रोवाइड कर रहा हूँ और उन्होंने वो एस्टैब्लिशमेंट में सिलाई प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो कंपनी है और मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मैं इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल मैं पर्सन हूँ, एज ए कंपनी उन्होंने पर्सन है। हम दोनों पर्सन्स मिलके एक नया पर्सन तैयार किए, उसको एओपी बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। मैं और कंपनी, हम दोनों पर्सन है, हम दोनों का मिलके एक नया पर्सन रेडी हुआ, उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जॉइंट वेंचर समझ लो थोड़ी देर के लिए आप उसको, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो एओपी बीओआई ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं जहां पर दो पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स एक जगह आके एक नए पर्सन को और एस्टेब्लिश किए, ठीक है, तो उसको एओपी या बीओआई का नाम देना चाहिए। लास्ट है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बोले तो एकदम आसान भाषा में बोलता, जिसको किसी स्पेशल कानून के अंडर में स्टैब्लिश करे, कोई स्पेशल एक्ट लाए, वो एक्ट लाके उसको स्टैब्लिश करना पड़ा या स्टैब्लिश करके लिए। बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो आपको यूनिवर्सिटीज एक्ट के क्राइटेरिया को कंपाइल करना पड़ता, उसको एलिजिबल होना पड़ता। यूनिवर्सिटीज एक्ट, अगर यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप सारी पूरी करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करेंगे। यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल है क्या? नहीं है। यूनिवर्सिटी एचयूएफ है क्या? नहीं है। यूनिवर्सिटी कंपनी है क्या? नहीं है। यूनिवर्सिटी फर्म है क्या? नहीं है। यूनिवर्सिटी कोई लोकल अथॉरिटी भी नहीं है। यूनिवर्सिटी एओपी और बीओआई भी नहीं है। यूनिवर्सिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक स्पेशल एक्ट के अंदर हमने स्टैब्लिश करके लिया हुआ है और यूनिवर्सिटी भी पैसा कमाती है। तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई स्पेशल एक्ट के अंदर हमने एग्जिस्टेंस दिया, हमने मतलब कानून ने, लॉ ने उसको एग्जिस्टेंस दिया है किसी एक स्पेशल एक्ट के अंडर में, तो उसको आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन माना जाएगा। वो लोग भी पैसा कमाते हैं, यूनिवर्सिटी फीसेस लेती है आप लोगों से, मतलब वो लोगों की क्या हो रही है? इनकम हो रही है, तो उनको भी अपने इनकम टैक्स का हिसाब देना है। ऐसे 7 पर्सन्स है, मैं नहीं बोल रहा, तुम नहीं बोल रहे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा कि इनकम टैक्स की नज़र में ये 7 लोग क्या माने जाएंगे? पर्सन माने जाएंगे। और ये 7 लोग क्या कमा सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं। और ये 7 लोगों को क्या देना है? अपने पैसों का हिसाब, मतलब इनकम टैक्स। बात समझ में आई है? क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को पर्सन समझ में आ गए तो वेल इनफ। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इसके अंदर कौन है ये हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान में रखो 7 पर्सन्स है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।